सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वुफेंग जो होता है चील मार के बैठा होता है और सब लोग कहता है कि अपन का बॉस जाएगा तो तेरे हड्डी पसली तोड़ के रख देंगे। और वहाँ पर वुफेंग जो होता है हान के गर्लफ्रेंड को यानी तो इनको अपनी जॉब दे देता है रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में। और ये सुनकर सब लोग हैरान भी होता है। और फिर उस बंदे में एक मुस्कुराहट आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ चुके होते हैं। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो आता है। तो वहाँ पर नाइन जो होता है, मतलब उस बंदे का नाम है नाइन। वो नाइन जो होता है वहाँ पर आता है और कहता है कि बॉस बॉस इसने हमारे सब यहाँ पर आकर दमगा मचा कर रख दिया, हमारे भाई को पीटा। और ये सुनकर सब लोग हैरान भी होता है और कहता है कि भाई के एक ही बुलावे पर यहाँ पर बॉस आ गया। और बहुत लगता है बॉस की बहुत ही इज्जत चलती है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसकी एक झापड़ लगाता है और उसे कहता है क्या बोला रहा तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर वुफेंग को ऐसे कहने की, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा चीफ गेस्ट है। और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द माफ़ी मांग। और फिर वो बंदा जो होता है उसको माफ़ी मांगने लगती है। और फिर वहाँ पर मिस्टर टैंग जो है खुद जाकर उसे माफ़ी मांगता है वुफेंग से और कहता है कि इस गलती के लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए, उन सब की तरफ से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। और वुफेंग जो होता है उन सबको माफ़ कर देता है। और हान और उसके गर्लफ्रेंड जो है ताकते रहता है, मतलब एक ही तरह को देखते रहता है। कहता है कि ये हमारा भाई का तो बैकग्राउंड ही कुछ और ही है, हम तो नहीं सोचे थे कि इसका बैकग्राउंड इतना बड़ा है। और फिर वहाँ पर वुफेंग जब माफ़ी कर देता है तो वहाँ पर और ये बात सुन के प्रिंस ताई की जो सोचती होती है वो सब भाग जाते हैं यहाँ से। और फिर वहाँ पर वुफेंग खड़ा होता है और मिस्टर टैंग से बहुत सारे बातें करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टैंग को यानी ताओ को। और फिर ताओ जो होता है वो सब भाग रहा होता है। और फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि क्या तुम लोग वुफेंग को जानता है? तो कहता है कि हाँ जानते हैं, वो हमारा भाई है, हमारा जिगरा है, हमारा चड्डी बड्डी सब है। तो ये सुनकर वो बंदा जो होता है उन सबको कूटने लगता है। कहता है कि तू वुफेंग का भाई, हाँ हाँ वुफेंग का भाई है। तो उन सबको इतना कूटता है कि वहाँ पर वो कहता है कि मतलब उनके दोस्त जो होता है कहता है कि किस लिए मार रहे हैं हमें। तो फिर हमें दिखाया जाता है वुफेंग का सीन। वुफेंग जो होता है वो कहता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर मिस्टर टैंग जो होता है वो कहता है कि मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। तो कहता है कि थैंक्स, लेकिन हम यहाँ से ही चले जाएंगे। और फिर वहाँ पर वुफेंग जो बाहर आ जाता है और ताओ को उठाकर कहता है कि क्या तू वुफेंग है? तू अगर वुफेंग है तो यहाँ पर आ जा, वरना तेरे दोस्त की हालत खराब कर दूंगा। तो वहाँ पर कहता है कि मैं इन सबको नहीं पहचानता, तुम्हें जिसका जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और फिर वहाँ पर ताओ के दोस्त और उनके सबके साथी को पीट कर रख देता है। फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तू कहाँ जा रही है। और फिर हमें मिस्टर टैंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर टैंग जो होता है वो नाइन मास्टर को डांट रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो, अगर वुफेंग जी हमारे पास नहीं होते तो हमारा पिताजी जो है वो ऊपर चले जाते, क्योंकि उनकी वजह से हमारा पिताजी आज जिंदा है, उनके कल्टीवेशन सही है। अगर वो ठीक नहीं होते तो हमारा ये रेस्टोरेंट कब का कब बंद हो जाता। अगर तुम्हें वुफेंग कहीं भी दिखे तो उनका प्रोटेक्शन करना यानी रक्षा करना। और फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि वुफेंग जी के साथ कोई बंदा लड़ रहा है। फिर हमें वुफेंग के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आ जाता है वुफेंग का एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बॉयफ्रेंड। और फिर वहाँ पर आकर बोलता है कि वुफेंग आज तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगी। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर उस बंदे को वुफेंग जो है भड़का रहा होता है, इसकी वजह से वुफेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वुफेंग जो होता है अपने अटैक से उसको पीछे अटक देता है और कहता है कि साले तू हमारे साथ फाइट करेंगे तो आना आना। फिर उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है नाइन मास्टर, उसके हाथ पकड़ को मतलब उसके वेपन को पकड़ लेता है और उसको एक मुक्का लगाता है और उसे कहता है कि तेरी इतना हिम्मत कैसे हो गई हमारे चीफ गेस्ट के ऊपर हाथ लगाने की। और ये सुनकर सब लोग हैरान भी होता है और कहता है कि चीफ गेस्ट लगता है हमारे हाथ खत्म होने वाली। और फिर वहाँ पर लिन और उसके बॉयफ्रेंड जो होता है जमीन के अंदर नील डाउन करता है और उसे कहता है कि हम लोग कुछ नहीं जानते। और फिर बॉयफ्रेंड वहाँ से साइड हो जाता है और वो बंदा जो है ऐसे भागने लगती है। लेकिन वहाँ पर लिन की बॉयफ्रेंड जो है पुलिस को कॉल लगा देता है। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो बॉयफ्रेंड के सामने आ जाता है और कहता है कि हाँ हमारे साथ फाइट करेगा। और फिर उसके ऊपर अपने बुल पंच से हमला करता है बॉयफ्रेंड। लेकिन बॉयफ्रेंड जो होता है उसे एक ही लगाता है जिसकी वजह से वो पीछे पटक जाता है और उसको बाकी बंदे जो है पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से सब लोग हैरान भी होता है। और मिस्टर नाइन जो होता है वो कहता है कि वुफेंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर ये देखकर वुफेंग के प्यार में पड़ जाता है मिस्टर ताओ और कहता है कि हम लोग कुछ नहीं जानते, हमें माफ़ कर दीजिए। वुफेंग जी कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे चले जाओ। और फिर वहाँ पर उस बंदे से कहता है किसी को भी छोड़ दो, क्योंकि ये किसी के कहने पर हमें मारने के लिए आया था। उस बंदे को छोड़ देता है। और फिर वहाँ पर लिन जो होता है वो कहता है कि मेरे को
भी माफ़ कर दो ना, मैं जानता हूँ तुम मेरे को माफ़ कर दोगे। तो वहाँ पर बॉयफ्रेंड जो होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हें माफ़ ही कर दूँगा। लेकिन वहाँ पर लिन लिन की बॉयफ्रेंड जो हँस रिया होता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा बैकपैक प्लान क्या है वो बताओ हमें। तो वहाँ पर वो कहता है कि अपन ने पुलिस को कॉल कर दिया, तो वहाँ पर आने वाले हैं। और वहाँ पर आ जाते हैं पुलिस और उससे निकलते हैं बोफैंग की पोती। और फिर बोफैंग देता है और कहता है कि पोती तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पर पोती जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और फिर वहाँ पर उस बंदे से कहता है कि क्या हुआ है, तुम्हें यहाँ पर नील डाउन कर बैठा हुआ। तो कहता है कि इन सब लोगों ने हमें यहाँ पर गाड़ी से निकल कर ऐसे ही ज़मीन पे पटवा दिया और ये सब लेकर हमारे ऊपर जोश जमा रिया है। और फिर वहाँ पर पुलिस जो होती है वो कहता है कि क्या बोल रही हो। तो फिर वहाँ पर लिलिन की बॉयफ्रेंड जो होता है वो खड़ा होकर कहता है कि हमें अपना इंसाफ दिला दीजिए ना। तो वहाँ पर वो पोती जो होती है वो कहता है कि क्या ये सच है। तो कहता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम ही ढूंढ लो, जो करना है तुम ही कर लो। फिर उस बंदे से कहता है कि चलो मैंने माना कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर बैठा दिया और तुम्हारे तरफ जबरदस्ती करने लगे। तो वहाँ पर कहता है कि हाँ सर जी, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। तो कहता है कि इन सब लोगों ने ना, हाँ। तो कहता है कि हाँ हाँ, तो ये गाड़ी तुम्हारी है। तो कहता है कि हाँ हमारी है। तो तुम्हें यहाँ से निकल कर यहाँ पर फेंक दिया है। तो कहता है कि हाँ हमें आकर निकल कर फेंक दिया है, ज़मीन पर बैठा कर रखा है। तो कहता है मिस्टर टैंक्स, क्या आपके यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है। तो कहता है कि हाँ है ना, हमारे यहाँ पर ऐसे दंगा मुंगा होता ही रहता है, इसी वजह से सीसीटीवी कैमरा तो होएगा ना। तो वहाँ पर कहता है कि चलो इसको मान देख लेते हैं। तो वहाँ पर लिलिन की बॉयफ्रेंड जो होती है वो कहता है कि ये लगता है मेरा सिर चकरा रहा है क्योंकि मैं ड्रिंक हूँ, ऐसे ही मैं क्या क्या बगे जा रहा हूँ। तो वहाँ पर पोती जो होती है वो कहता है कि क्या तुम ड्रिंक होकर गाड़ी चला रहे हो। तो कहता है, तो वहाँ पर लिलिन की बॉयफ्रेंड जो होती है वो कहता है हाँ ना, ये क्या बोली जा रही है, सही से बोलना। फिर वहाँ पर पुलिस जो होती है उस बंदे को पकड़ लेता और कहता है कि जेल में डाल दो इसको। और फिर लिलिन को वहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी तो कुछ भी ना हुई होंगी इसी वजह से। और फिर पोती जो होती है वो बोफैंग के पास चला जाता है और बोफैंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पर बोफैंग जो होता है पोती से कहता है कि पोती मैं क्यों ना ठीक होऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और यह सुनकर पोती जो होती है बोफैंग को पीछे से पकड़ता है और उसे कार के अंदर ढकेल देता है। और फिर बोफैंग जो होता है वो हान की गर्लफ्रेंड यूटिन से कहता है कि सुबह रेस्टोरेंट में आ जाना। और फिर वहाँ पर हान जो होता है वो कहता है कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, यहाँ पर कहाँ हुआ। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया गया, वहाँ पर आ जाता है यूतिन। और फिर वहाँ पर बोफैंग की अम्मा आ जाता है और फिर बोफैंग से कहता है कि ये लड़की क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड है। और फिर वहाँ पर बोफैंग जो होता है वो कहता है कि ना ना, ये मतलब हमारी दोस्त का गर्लफ्रेंड है। और फिर बोफैंग की माँ कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें बता सकते हो। तो वहाँ पर बोफैंग जो होता है उसके पास एक कॉल आता है और फिर बोफैंग की माँ को कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, मैं आऊँगा बाद में। और फिर बोफैंग जो होता है बाहर आ जाता है और फिर वहाँ पर होता है चूचू। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरू।